लोरान पुंछ के एसएचओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। एसएचओ को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसएचओ वैद प्रकाश पर आरएसपुरा के एक शख्स से रिश्वत लेने का इल्जाम है। मिलिटेंटों को पनाह देने से हमें कब्रिस्तानों और जेलों के अलावा कुछ नहीं मिला है। इस तनाजे में सिर्फ एक कश्मीरी ही मारा जा रहा है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। बुखारी ने कहा कि पुलिस की जानिब से अमन कानून की सूरत हाल से निपटने से नहीं बल्कि मकामी आबादी और मकामी नौजवानों के ताउन से ही इंतहा पसंदी और पथराव के वाकयात में नुमाया कमी आई है। बुखारी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने से इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने में मजीद मदद मिलेगी। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक एक सवाल के जवाब में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर वो हमें अपने हाल पर छोड़ देते तो हम अपने मामलात बेहतर तरीके से नई दिल्ली के साथ चला सकते हैं। पुलिस ने क्लैरिफाई किया, अगर उन्होंने कहा अगर कोई फोर्सबली होगा दे विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन जिसके हाँ फोर्सबली गए जिसके हाँ, तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगी कि पुलिस को मिसयूज़ करने की। लेकिन मैं कहता हूँ जनाब हम सबको सोचना है। मुझे बताओ बच्चा मारा किसका मारा? कश्मीरी मारा किसने? कश्मीरी ने मारा। अभी हमारे वो एसपीओ लड़का मारा गया, उसका भाई मारा गया, दोनों कश्मीरी। क्या किया था इसने? उसकी तो नौकरी भी नहीं पकी। मैं तो आज उसकी नौकरी भी कह रहा हूँ, उस बेचारे को भी कोई कंपनसेशन तो मिले। जुल्म और जबर जहाँ होगा उससे एलिनेशन तो बढ़ेगी, लेकिन एलिनेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम अपने बच्चों को इससे दूर कैसे रखें। और मैं और मेरी पार्टी ये मानते हैं कि जब इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए तभी हम उनको वहाँ से रोक सकते हैं। ये मेरे कहने से नहीं ना रुक सकते हैं। मैं उनको कहूँगा साहब नहीं उसकी तरफ नहीं जाओ, पत्थर नहीं मारो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं मुबारकबादी देता हूँ अपने नौजवानों को, हम कहीं पथराव नहीं देख रहे। ये अगर रुका है ये हमारे बच्चों की वजह से रुका है, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। ये लोगों की कॉपरेशन की वजह से रुका है। ये क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन मानती है? ठीक है पुलिस अपना काम कर रही है, इसका मतलब है कहीं पहले अब पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी। ये क्यों हमारे बच्चों को ही कहते हैं कि नहीं साहब? Why do they take the credit for this today? Why don't they say that we did not do our jobs? पहले ठीक कि अगर आज लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन कर रहे हैं, पहले they must have failed। बट अगर मेरा माने तो मेरा मानना है कि लोग कॉपरेट कर रहे हैं, बच्चे कॉपरेट कर रहे हैं। उन बच्चों को अब तंग ना किया जाए, उनको हिरासा ना किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे। अल्ताफ बुखारी ने एलजी इंतजामिया को अल्टीमेटम भी दिया कि वो डेली वेज मुलाजमीन और कैजुअल लेबर्स को 1 से 2 माह के अंदर मुस्तकिल करें। बसूरत दिगर वो भी उन मुलाजमीन के साथ एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। बुखारी ने इसे एक इंसानी मसला करार देते हुए वजीर आजम से अपील की है कि वो अपने जम्मू कश्मीर दौरे के मौके पर इसका इजाला करें। और श्रीनगर में इस वक्त आपको नाज़रीन बताते हुए चले कि इफ्तार का वक्त हो चुका है, तो इफ्तार आप करें। फिलहाल आगे बढ़ लेंगे और अल्ताफ बुखारी ने क्या कुछ कहा आइए सुन लेते हैं। सेक्रेटरी को इसके लिए खड़ा किया जाए, क्या एलजी साहब को इसके लिए खड़ा किया जाए, क्या उन महकमों के सरबराहों को इसके लिए खड़ा किया जाए। और ये शरेआम हो रहा है, ये शरेआम हो रहा है। जिस तरह बेगार कहते थे पुराने ज़माने में, बेगार थी, इन लोगों से बेगार ली जाती है और कोई इनके बारे में नहीं बात करता है। कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको फ़ौरन एड्रेस किया जाए। अगर एड्रेस नहीं होगा अपनी पार्टी सड़कों पे इन लोगों के साथ आएगी। वी विल जॉइन देम ऑन द रोड्स। स्पेसिफिक डिमांड दैट इट शुड बी अनाउंस्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड of 30 to 60 days. They should be regularized all of them, and their wages should be released. Specific demand. And if it is not done within 30 to 60 days, this is a humanitarian issue. It cannot wait any longer. आप देख रहे हैं आए दिन, आप देखिए आज सुबह जब अखबार उठाया इंसान का दिल रोता है उस लाइनमैन को जिस तरह से देखा। और क्या होगा? वहाँ बिजली बंद होगी, उसकी लाश उतारी जाएगी, शायद कफन डालने वाला भी कोई नहीं उसका होगा।
आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। वो माहाना मुशायरे में इजाफे की मांग कर रही हैं। एहतजाजियों का कहना था कि वो काफ़ी अरसे से अपने मुतालबात को पूरा करने की मांग कर रही हैं, मगर इनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एहतजाजियों ने कहा कि यूटी बनने से उनकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थीं, मगर इन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। मुस्तकली की मांग को एक बार फिर से इन तमाम लोगों ने दोहराया। एहतजाज में काफ़ी तादाद में वर्कर्स ने हिस्सा लिया। 7-8 महीने हो गया, हमें कोई पैसा नहीं, अंडरियम जो है हमारा वो भी नहीं निकला है। पेंडिंग पैसा है, इनको हम 2018 से बोल रहे हैं कि हमारा पेंडिंग पैसा निकालो, लेकिन अभी तक वो भी पैसा नहीं निकला। हमारी डिमांड है कि हमें रेगुलाइज किया जाए, लेकिन वो सेंटर का मसला है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक जैसा पैसा दे रहे हैं 4500 रुपया, लेकिन जो बाकी स्टेटें हैं वो अपने अपने हिसाब से पैसा बढ़ा रही हैं। हमारे पास की सरकार है हरियाणा स्टेट, हम उसकी तर्ज पे मांग कर रहे हैं कि हमें उसकी तर्ज पर हमारा पैसा जो है बढ़ाया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की खवातीन कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। वो ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रही थीं। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत LPG और पेट्रोलियम अशिया की कीमतों को एतदाल पर रखने में नाकाम हुई है। इन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से तमाम ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सिलेंडर के दाम देखो अब इतने महंगे हो गए हैं, सब्जियों के दाम देखो इतने महंगे हो गए, पेट्रोल के दाम देखो इतने महंगे हो गए हैं। जम्मू की जनता बहुत परेशान है, कोई भी रोड पे आना नहीं चाहता है। आज ऐसा टाइम आ गया है कि जम्मू की लेडीज बाहर आ रही है, बच्चियां बाहर आ रही हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं ये लोग। हमारी गरीब बहनें जो दिन में मजदूरी करती हैं वो शाम को घर पहुंचती हैं, तो आज उनकी हालत तो कहते हैं सरकार ने फ्री में सिलेंडर बांटे। सिलेंडर तो बांट दिए, उसमें गैस किसने भरना था। आज हमारी गृहिणियों की वो नौबत आ चुके हैं कि हम फिर से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग के शीरबाग इलाके में आतिशज़दगी के एक वाक़े में 1 दर्जन के करीब दुकानें और तिजारती तामीरात जलकर खाकस्तर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शीरबाग में एक दुकान से गुज़िश्ता रात अचानक आग नमूदार हुई। आग ने दीगर तामीरात को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान मकामी लोगों और पुलिस के बरवक्त ताउन से फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। गांधी आश्रम की एक हेरिटेज बिल्डिंग भी आग की नजर हुई है। आग से करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। मुतासरा दुकानदारों ने इंतजामिया से इनकी जल्द बाज़ाबादकारी और फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। उधर पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। 50-60 तिम पलव तत रूद न मे कहें तो तिम मे रपस 5-8 दिवान रेतस। बहुत अत मुलाजिम गो बह गोस पे रिटायर तो तमो दोप वह थवान दोहस तो नजर माल तो खास तूत कह तो यह सा ये मे माल वाल सू गो सोरे नजर। ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ की थी, तो इसमें 3 दुकानें थी जो रात को आज 1 बजे आग लगी, तो उसमें ये तीनों दुकानें और इसके बगैर भी 2-3 दुकानें खाकिस्तर हो गई। चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड इसमें जल्दी से जल्दी मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो दोबारा से खड़ा करे और ताकि हम अपना बिजनेस यहाँ पे दोबारा शुरू करें। जिला पुंछ में कनोइया के जंगल में कल रात नमूदार हुई आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया है। अगरचे महकमे जंगलात के एहलकार और मकामी लोग आग पर काबू पाने के काम में लगे हुए हैं, मगर अभी तक आग पर मुकम्मल तौर से काबू नहीं पाया गया। जंगल में लगी आग से मकामी लोगों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि जंगलात को आग से महफूज रखने के लिए हुकूमत को स्पेशल टास्क फोर्स कायम करनी चाहिए। अगर होना चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे है ना, इनको एक कोई मतलब मजबूत से मजबूत कोई टीम बनानी चाहिए जो इस किस्म के हादसों को कंट्रोल करेगा साहब। उसके बीच में ऐसा है कि गांव के लोग भी कोशिश करते हैं, सब कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे हैं, DFO साहब भी ठीक हैं, पूरा डिपार्टमेंट ठीक है कि लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो और कोशिश करेंगे गाँव के बंदे की कमेटी बनाएं ताकि उनको किसी खाते में डेली वेजर तो नहीं है लेकिन किसी न किसी खाते में वो रखें, उनको थोड़ा बहुत दें ताकि जंगल की हिफाजत कर सकें। बेजुबान जानवर तो मरेंगे, लेकिन आबादी को जो मकान नज़दीक हैं वो भी जलने का खतरा है, लेकिन लोग अपना खुद दिफा कर रहे हैं वहाँ पर। चौकीबल कुपवाड़ा